सर ये जो मनी की बात की जा रही है, पैसे की बात की जा रही है, 15 कोटी ट्रांसफर हुआ है, आपके इन्वेस्टिगेशन में क्या निकल कर आया कि बहुत ज्यादा पैसा क्या ट्रांसफर हुआ है करके उस तरीके से आरोप लगाया, मनी लॉन्ड्रिंग का उन पर आरोप लगाया है रिया चक्रवर्ती पर। आपने भी पूरा स्टेटमेंट लिया, किस तरीके की बात आपके यहाँ पर? जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं हम अभी भी एग्जामिन कर रहे हैं, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टेटमेंट ली गई है, जो अभी प्रेजेंट सीए हैं, इससे पहले जो सीए थे उनसे भी बात की गई है, उनके पूरा बैंक का स्टेटमेंट लेजर्स को भी एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी जितना अब तक दिखाई देता है कि पिछले कुछ समय में जो उनका करीब 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था, उसमें से 4-4.5 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं। लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई करॉबोरेशन नहीं मिला है। फिर भी इन डेप्थ हमारी टीम्स अभी उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से एग्जामिन कर रही हैं एंड अवश्य ही इसके बारे में जो भी जानकारी होगी। सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीज़ें वो बार बार सर्च कर रहे थे। सर एक बहुत जबरदस्त थियरी ये चल रही है कि दिशा सालियन की जो आत्महत्या हुई थी या डेथ हुई थी 8-9 जून को, उससे इस पूरे केस को जोड़ा जा रहा है कहीं ना कहीं। तो क्या पुलिस को किसी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज मिली है? दूसरा ये भी आरोप बार बार लगाया गया कि दिशा सालियन की फाइल्स डिलीट हो गई है, बिहार पुलिस की तरफ से बार बार ये कहा गया। तो ये सारी चीज को लेकर मुंबई पुलिस का क्या कहना है? मालवनी पुलिस स्टेशन में 8 और 9 जून की रात को करीब 3 बजे के बाद एक रिपोर्ट आई थी कि शताब्दी हॉस्पिटल है, वहाँ पे मिस दिशा सालियन की बॉडी को लाया गया था, जिसे ऑन अराइवल डेड डिक्लेयर किया गया था। पुलिस ने वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन किया था। ये इन्वेस्टिगेशन पूरा अगेन 174 सीआरपीसी के हिसाब से मालवनी पुलिस स्टेशन कर रही है। जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं उसमें ऐसा सामने आया कि जो उस दिन, बल्कि पिछले कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियन अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में। और उस रात को 8 की रात को उनके 4 और फ्रेंड्स वहां पे, दीप अजमेरा, श्री इंद्रनील वैद्या, हिमांशु एंड रेशा पडवल नाम के 4 उनके फ्रेंड्स और मौजूद थे। और हमने सीसीटीवी फुटेज भी एग्जामिन किया है, उस बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज भी हमारे पास है। इसके अलावा उस बिल्डिंग में और कोई नहीं आया। घर में 6 लोग थे जब रात के समय ये घटना हुई कि मिस दिशा सालियन को बिल्डिंग से खिड़की से नीचे गिरा हुआ पाया गया, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई। लोगों के बयान लिए गए हैं, उनके पेरेंट्स के बयान लिए गए हैं और सभी के बयान में यह आया है कि अभी तक इसके बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं पाया गया है। जो 5 लोग फ्लैट में उनके साथ मौजूद थे उनके बयान में भी ऐसा आया है और जो उनके पेरेंट्स थे उनका भी बयान लिया गया, उसमें भी यही आया है कि उनकी डेथ में कुछ सस्पिशियस नहीं था। क्या आपको लगता है कि बिहार पुलिस गलत तरीके से इन्वेस्टिगेट करे यहाँ के, वो आपके क्षेत्र में आकर आपके अधिकारों पर कहीं ना कहीं उनका ये हो रहा है, ये आपको लगता है उसमें? जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो जो हमारी जुरिडिक्शन में कोई भी केस होता है हमको ही होता है, और अगर किसी दूसरी जुरिडिक्शन में केस किसी को कंप्लेंट प्राप्त होती है, द प्रोसीजर इज दे हैव टू ट्रांसफर द केस टू अस एंड द राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टोटली with the local police and the court, the jurisdiction is also of the local court. श्री सुशांत सिंह राजपूत की जो एक एक्सीडेंटल डेथ का केस रिकॉर्ड किया गया था बांद्रा पुलिस स्टेशन में 14 जून को, जब भी कोई सुसाइड टाइप का कोई इंसिडेंट रिपोर्ट होता है उसमें सीआरपीसी 174 के हिसाब से पुलिस पहले एडीआर दाखिल करती है, फिर उसका इन्वेस्टिगेशन करती है एज प्रोवाइडेड इन सीआरपीसी। सो इन्वेस्टिगेशन जो अभी तक किया गया है उसमें बहुत ही डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया गया है। सो फार 56 स्टेटमेंट्स हैव बीन रिकॉर्डेड, एक्सपर्ट्स हैव बीन कंसल्टेड, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स की टीम को भी कंसल्ट किया गया है एंड पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन किया गया है। इट इज़ स्टिल एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, अभी हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं एंड सीआरपीसी के हिसाब से हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एंड जब भी इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन
अननेचुरल डेथ में किया जाता है। वो दो प्रकार के उसके नतीजे निकल सकते हैं, या तो इट इज़ क्लोज्ड एज एन सुसाइडल केस और अननेचुरल एज एक्सीडेंटल डेथ केस, और दूसरा होता है कि अगर कुछ क्रिमिनलिटी उसमें दिखाई देती है तो देन वी कन्वर्ट इट टू क्राइम अंडर IPC एंड इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड अकॉर्डिंगली।